हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द सैफ सर मैथ्स चैनल। मैं हूं सैफ सर आपके साथ। और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर मैथ्स ए का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर, जिसमें से एक एसएक्यू आपको फाइनल एग्जामिनेशन में मिलेगा। बहुत इजी वाला चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, 3 से 4, और उसके बेस पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने एक टेबल दिया है। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शंस है और उसके कुछ जनरल सॉल्यूशंस है। जैसा कि अगर फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, अगर आपकी वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होगी, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा, और एन बिलोंग्स टू जेड। उसी तरह से अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टैन थीटा टैन अल्फा के लिए एक फॉर्मूला है। अगर स्क्वेयर आता है दोनों साइड भी, साइन स्क्वेयर अल्फा या साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर अल्फा, या कॉस हो या टैन हो, तो इनके लिए तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, और ये लास्ट जो 3 है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फाइनल के लिए आप पढ़ के जा सकते हो। ओके, सो लेट्स गो विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 2 cos square theta minus root 3 sin theta plus 1 equals to 0। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्विंग। पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपके पास क्या गिवन है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जो आपका cos स्क्वायर थीटा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन के अंदर, राइट। सो वी कैन राइट 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट, माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको मैं अगर ऑर्डर में लिखूंगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, राइट। अब ये तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे, ताकि जो नेगेटिव है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। सो अगर आप इन लोगों को पूरों को राइट साइड भेजोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा, और जो प्लस 3 है वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 हो जाएगा। नाउ अब ये जो बन गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6 होगा, और 6 को मुझे स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, और माइनस करके मुझे क्या लेकर आना है, रूट 3 लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 करूंगा, राइट। 2 रूट 3 माइनस रूट 3 क्या होगा, रूट 3 होगा। और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, 3 2 ज़ा 6 होगा, राइट। तो उसको हम स्प्लिट करेंगे। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 2 रूट 3 साइन थीटा माइनस रूट 3 साइन थीटा। ओके, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है 2 में, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये जो फर्स्ट पेयर है आपका, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2 साइन थीटा कॉमन निकलेगा। सो मैं 2 साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और ऑलरेडी मैंने 2 साइन थीटा कॉमन लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, रूट 3 बचेगा, राइट। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, माइनस कॉमन निकलेगा और रूट 3 कॉमन निकलेगा। अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, और प्लस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और रूट 3 बाहर है तो एक रूट 3 अंदर भी आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि साइन थीटा से पहले रूट 3 है तो उसको सेम एज इट इज कॉपी कर लो, और जो पहला ब्रैकेट था वो ब्रैकेट आप यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ बाहर की तरफ कौन है, 2 साइन थीटा माइनस रूट 3, एक वैल्यू हो गई, और दोनों ब्रैकेट्स कॉमन क्या है आपके, साइन थीटा प्लस रूट 3 equals to 0. Now let's separate with the zeros here. So what can I write here? So हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, 2 साइन थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, 2 साइन थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, माइनस रूट 3 बिकम्स प्लस रूट 3, तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3, 2 को नीचे ला लो, सो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 हो गया। और साइन थीटा में रूट 3 कब आएगा, रूट 3 बाई 2, ये आएगा साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 3।
और यहाँ पे प्लस रूट थ्री बिकम्स माइनस रूट थ्री, तो साइन के अंदर माइनस रूट थ्री नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, राइट। लेकिन जनरल सॉल्यूशन हम यहाँ पे ला सकते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, लेट्स सी हियर। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्म बना है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा विच इज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन कामा अल्फा, सॉरी माइनस वन पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। सो लेट्स राइट हियर जनरल सॉल्यूशन आपका, अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। सो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, अल्फा की जगह पे कौन है, पाई बाई थ्री है, सो आई कैन राइट पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सेकेंड बिट, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के बाद 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 3 वन जा 3 हो जाएगा, और 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस 3 जो है इसको हम राइट साइड भेज देंगे, तो ये माइनस 3 बन जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिखेंगे, इक्वल्स टू 4 माइनस 3 लिखेंगे। अब 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 माइनस 3 क्या होगा आपका, ये 1 हो जाएगा। अब जो आपका 4 मल्टीप्लीकेशन है इसको हम राइट साइड लेंगे, तो क्या होगा, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, और 1 बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और 1 बाई 2 कब आता है, साइन जो आपका 30 डिग्री होता है ये होता है 1 बाई 2, और जो 30 डिग्री होता है इसको हम लिखते हैं पाई बाई 6। सो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला है, जिसका क्या कंडीशन है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। सो यहाँ पे जो आपका अल्फा का वैल्यू है वो क्या है आपके पास, पाई बाई 6 है, तो हमने यहाँ पे पाई बाई 6 को लिख दिया, बस हो गया हमारा ये आंसर। इसी तरह से इसका थर्ड बीट भी है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऑलरेडी आंसर करके रखा है ताकि आपको सिर्फ मैं बता दूं, ताकि आप भी खुद प्रैक्टिस कर सको इसकी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 वन जा 2 हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सेम वैसे ही ये तीनों वैल्यूज को हम राइट साइड भेज देंगे, सो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाके क्या होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 11 साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 11 साइन एक्स, और जो 7 है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो प्लस 2 था लेफ्ट साइड में वो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 माइनस 2 क्या बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 5 क्या हो जाएगा 10, और 10 को मुझे स्प्लिट करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे मुझे 11 आना चाहिए। सो 10 वन जा 10 हो सकता है, तो माइनस 10 माइनस 1 विच इज माइनस 11 होगा, और आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 भी बन जाएगा। तो ये जो आपका माइनस 11 साइन एक्स है इसको मैंने स्प्लिट किया है माइनस 10 साइन एक्स और माइनस साइन एक्स के अंदर। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पेयर बन गया आपका और ये एक पेयर बन गया आपका, राइट। सो फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकल जाएगा और साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, एक साइन एक्स बचेगा, माइनस 10 2 के टेबल में कब आता है, 5 से आता है, इसलिए यहाँ पे हमने 5 को लिखा है। अब यहाँ साइन एक्स से पहले कौन है, यहाँ पे देर इज नो नंबर, मीन्स वी नीड टू इमेजिन 1 हियर, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, और सेम मैंने ब्रैकेट को यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 5 जा 5, राइट। तो करना कुछ भी नहीं है, साइन एक्स के पहले का जो भी कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे कॉपी करना है और ब्रैकेट को सेम यहाँ पे कॉपी कर देना है। नाउ अब बाहर कौन है, 2 साइन एक्स है और माइनस 1 है, तो इसको मैंने ये ब्रैकेट में लिख लिया, और साइन एक्स माइनस 5 अलग से मैंने लिख लिया है। अब दोनों को सेपरेट करेंगे हम जीरोस के साथ, तो माइनस 1 बिकम्स प्लस 1 होगा, और 2 नीचे आ जाएगा तो ये 1 बाई 2 होगा, और साइन में 1 बाई 2 कब आता है, साइन 30 डिग्री पे आता है। और यहाँ पे माइनस 5 बिकम्स प्लस 5 होगा, जो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सेम अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फिर वही जनरल फॉर्मूला, एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा, और अल्फा की जगह पे आप क्या लिखोगे, पाई बाई 6 लिखोगे। ये हो गया हमारा पहला आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, रूट 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3। ये भी सेम फॉर्मेट है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे गिवन, और रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा प्लस रूट 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, अब साइन से पहले जो रहेगा वो a, कॉस से पहले जो रहेगा वो आपका b, तो a का वैल्यू आपका रूट 2 हो गया, b का वैल्यू आपका भी
√2 हो गया। ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, √a² प्लस b² वाला। तो √a² करोगे तो रूट चला जाएगा, 2 बचेगा। b² करोगे तो यहाँ भी रूट चला जाएगा, 2 बचेगा। सो √2 प्लस √2 कितना हो गया, √4। √4 का आंसर 2। अब जब आपको 2 आ गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स, डिवाइड बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू √2/2 और प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, √2/2 और इक्वल्स टू √3/2। अब जो आपके पास √2/2 है, नीचे का जो 2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। और ये √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा आपके पास, 1/√2 बचेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगा, साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस थीटा इंटू 1/√2 इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पे चूंकि पहला नंबर हमारा साइन है, दूसरे वाले को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो ये साइन थीटा कॉस में 1/√2 कब आएगा, जब वो कॉस 45 डिग्री होगा, तो कॉस π/4 प्लस, अब यहाँ पे कॉस थीटा है पहले, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन। साइन में भी क्या होता है, ये 45 डिग्री पे ही आता है। सो √3/2। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम बनाएंगे साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, साइन ए प्लस बी। तो ये थीटा प्लस π/4 हो गया। और साइन में √3 कब आता है, साइन में √3/2 आता है साइन 60 डिग्री विच इज साइन π/3। अब ये फिर से वही जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा विच इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू z, राइट। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे, थीटा की जगह पे क्या आपके पास, थीटा प्लस π/4 है इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n, और अल्फा की जगह पे कौन है आपके पास, π/3 है, राइट, π/3 n बिलोंग्स टू z। अब जो प्लस π/4 है इसको राइट साइड भेज दो तो उन्हें क्या बन जाएगा, -π/4। सो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n π/3 प्लस π/4 becomes -π/4 n belongs to z, that is our answer। अब इसका सेकेंड बिट वाला भी बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने फर्स्ट किया है। a का वैल्यू यहाँ पे √3 है, b का वैल्यू आपका देयर इज नो नंबर मीन्स 1, तो -1 बोलेंगे हम, b का वैल्यू -1 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन नॉर्मल फॉर्म का, √a² प्लस b², सो √3² प्लस -1 होल स्क्वायर, और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 3 + 1 4, 4 का रूट 2 होगा। फिर क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2 करेंगे। सो सेम कॉन्सेप्ट, साइन थीटा पहले, √3/2 माइनस कॉस थीटा पहले और 1/√2, फिर इक्वल्स टू √2/2 करेंगे। चूंकि पहला साइन है तो दूसरा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस। कॉस में √3/2 कब आता है, जब वो कॉस 30 डिग्री होता है, और फिर 1/2 कब आता है, जब वो साइन 30 डिग्री होता है। और जो नीचे का 2 है इसको हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2, तो यहाँ पे एक √2 यहाँ पे एक √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेफ्ट साइड क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ए माइनस बी हमारा फॉर्मूला। और राइट साइड में क्या बचेगा आपके पास, 1/√2 बचेगा। सो 1/√2 कब आता है, साइन में, साइन जब साइन 45 डिग्री होता है। फिर वही फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, राइट। सो थीटा की जगह पे थीटा माइनस π/6 और यहाँ पे अल्फा की जगह पे π/4 आ गया। तो जिस तरह से हमने पहले प्रॉब्लम में किया था, वहाँ पे π/3 था, यहाँ पे -π/6 है, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो इन्हें क्या हो जाएगा, प्लस π/6। बस इतना सही हमारा आंसर है। सिमिलरली इसका थर्ड बिट भी है, वो भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है। मैं इसको ज्यादा समझूंगा नहीं कि आपको टफ दिखेगा। यहाँ पे साइन से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे आप, 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3, फिर वही स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू 2 आएगा, फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, फिर वही फॉर्मूला बनेगा, फिर ये √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 1/√2 बनेगा एज इट इज, फिर ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, विच इज साइन ए प्लस बी फॉर्मूला बनेगा ये। और तो ये साइन थीटा प्लस π/3 इक्वल्स टू साइन π/4, क्योंकि 1/√2 साइन π/4 होता है। फिर वही साइन का फॉर्मूला, फिर वही पूरा कॉन्सेप्ट एज इट इज, थीटा की जगह पे थीटा प्लस π/3 और अल्फा की जगह पे π/4, सो प्लस π/3 क्या हो जाएगा, माइनस π/3 होगा। ये भी होगा हमारा आंसर। बहुत सिंपल है, इजी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मोस्टली क्वेश्चन में से ही रिपीट होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी वेरी वैसे ही सिमिलर है। यहाँ पे गिवन क्या दे रहा है आपके पास, देखिए आप, गिवन है आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 2 इंटू √3 प्लस 1
कॉस थीटा। ओके, ये प्लस में लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। सो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब -2 और cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी कैन राइट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3। तो ये -2 √3 cos थीटा हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस -2 cos थीटा हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू 0। तो √3 को हम क्या करेंगे, राइट साइड ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 √3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2 cos थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ √3। अब ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या इमेजिन करेंगे, अब 1 और सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। सो 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। नाउ अब बाहर कौन है, यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 1 है और अंदर कौन है, 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू, लेट सेपरेट विद द जीरोस। तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 और cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos में 1/2 कब आता है, cos थीटा जब वो cos 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लगेगा। जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पे π/3 और n बिलोंग्स टू z। अब सेकेंड वाला टर्म क्या है आपका, 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। सो माइनस √3 बिकम्स प्लस √3 और 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी द डिनोमिनेटर। अब ये cos में √3/2 कब आएगा, तो ये आपको आएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos cos 30 डिग्री, सो cos π/6। सो सेम जनरल फॉर्मूला यही लगाएंगे हम, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा की जगह पर π/6 और n बिलोंग्स टू z। दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसका वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। इसका देखिए आप यहाँ पे cot स्क्वायर एक्स माइनस √3 प्लस 1 इंटू कॉट एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे cot x को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √3 cot x एक हो गया और माइनस cot x एक हो गया। अब ये फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या निकलेगा, cot x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से 2 टाइम्स से तो एक बाहर हो गया, एक अंदर आ जाएगा, माइनस cot x बाहर है तो √3 अंदर आ जाएगा, राइट। अब ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे और माइनस का साइन और ब्रैकेट को हम सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉपी कर देंगे। अब बाहर कौन है आपके पास, cot x -1 है और अंदर कौन है आपके पास, cot x माइनस √3 है। तो अब सेपरेट करो जीरोस के साथ तो -1 बिकम्स +1 होगा और 1 में cot π/4 बनता है और माइनस √3 है तो राइट साइड आएगा तो प्लस √3 और cot में √3 का पता है जब वो cot 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पे tan और cot का फॉर्मूला सेम है विच इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। सो n पाई प्लस अल्फा की जगह पे π/4 आ गया और यहाँ पे π/6 आ गया। अगर मैं n का वैल्यू 0 लेता हूँ तो थीटा के मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू पाई 0 होगा विच इज मुझे क्या बचेगा, वैल्यू π/4 बचेगा और π/6 बचेगा। बहुत सारा सिंपल सा आंसर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे ऑन बोथ साइड, राइट। तो व्हाट विल हैपन, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये सॉल्विंग के लिए अपन स्टेप ले रहे हैं। तो यहाँ पे cos थीटा और यहाँ का पावर कैंसिल, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी साइन बाय कॉस बचेगा तो ये हो जाएगा 3 टैन थीटा, राइट। सीकेंड स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और ये टैन स्क्वायर थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 3 टैन थीटा।
Now tan square theta plus tan square theta, it becomes 2 tan square theta प्लस 3 tan theta को लेफ्ट साइड ला लो, क्या हो जाएगा ये माइनस 3 tan theta हो जाएगा, और जो प्लस 1 बचा है उसको हम लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ अगेन ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 1 क्या बनता है 3 बनता है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये 3 को हम स्प्लिट करेंगे, तो पहले इसको 2 tan थीटा लिखेंगे माइनस tan थीटा, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, राइट, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों, ये एक पेयर हो गया, इसमें कॉमन क्या निकलेगा 2 tan थीटा कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या इसके अंदर tan थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं है तो माइनस का साइन और 1 और कॉपी द सेम ब्रैकेट हम अंदर यहाँ पे कर देंगे। अब बाहर की तरफ कौन है 2 tan थीटा माइनस 1 है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 tan थीटा माइनस 1, और अंदर की तरफ कौन है tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेपरेट करेंगे जीरोस के साथ, सो 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। चूंकि ये tan है तो थीटा को tan को राइट साइड भेज देंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। और दूसरे में हम करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब आता है जब वो tan π/4 होता है, राइट। नाउ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा जैसा कि अभी हमने लास्ट में देखा था, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो पहले वाले का क्या आएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे आप tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिखोगे, कॉमा n बिलोंग्स टू z, और राइट साइड वाले का थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पे कौन है π/4 है, और यहाँ पे लिखेंगे आप n बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो वेरी सिमिलर। यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, सॉल्विंग के अंदर गिवन है आपके पास cot x प्लस कोसिकेंड x इक्वल्स टू √3। cot x यानी क्या होता है cos x बाई साइन x प्लस कोसेक x यानी 1 बाई साइन x इक्वल्स टू √3। सो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा साइन x, ऊपर क्या आएगा आपके पास cos x प्लस 1 इक्वल्स टू √3। साइन को राइट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा cos x प्लस 1 इक्वल्स टू √3 साइन x, राइट। अब ये प्लस √3 साइन x लेफ्ट साइड आ जाएगा, या फिर आप cos x को आप राइट साइड भेज दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैं cos x को राइट साइड भेज देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो √3 साइन x माइनस कॉस x इक्वल्स टू 1, ये 1 पॉजिटिव होना चाहिए। अब फिर से ये पुराना वाला फॉर्मेट, a का वैल्यू √3 हो गया, b का वैल्यू आपका -1, सो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, सो √3 स्क्वायर 3 और ये 1, राइट। सो √4 हो जाएगा, √4 का वैल्यू आपका 2 हो गया। सो कैसे लिखोगे आप साइन x √3/2 माइनस कॉस x 1/2 इक्वल्स टू 1/2। नाउ साइन है तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कॉस आपका π/6 होगा, माइनस कॉस है ये, और इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन π/6 होगा, और ये इक्वल्स टू 1/2, राइट। नाउ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस π/6, राइट, और इक्वल्स टू 1/2 साइन में कब आएगा जब वो साइन π/6 होगा, राइट। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, सो जनरल सॉल्यूशन इज क्या है आपका थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा n बिलोंग्स टू z, राइट। सो थीटा की जगह पे x माइनस π/6 इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n, अल्फा की जगह पे क्या लोगे आप π/6 लेंगे, राइट, n बिलोंग्स टू z। अब ये माइनस π/6 को राइट साइड भेज दो, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n π/6 प्लस π/6 n बिलोंग्स टू z। हो गया हमारा आंसर। नाउ दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपके पास जो गिवन है बेटा वो है 8 पावर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अप टू इन्फिनाइट इक्वल्स टू 4 क्यूब। 4 क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, हम 64 बोल सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 8 पावर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अप टू इन्फिनाइट, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं हम 8 स्क्वायर। सो बेसिस आर इक्वल तो पावर ऑल्सो
इक्वल, सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनाइट इक्वल्स टू 2। अब ये जो आपकी लेफ्ट हैंड सीरीज है, ये सीरीज है जीपी सीरीज, 1a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब लाइक दैट है, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स। क्या यूज करेंगे 1 बाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। अब डिनोमिनेटर को राइट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 1 are 2 minus 2 cos x, right? So plus 2 becomes minus 2. So minus 2 cos x equals to 1 minus 2. 1 minus 2 क्या हो जाएगा आपका minus 1 हो जाएगा. So minus minus कैंसल 2 को नीचे ला लो, क्या हो जाएगा cos x equals to 1 by 2. cos के अंदर 1 by 2 कब आता है? cos के अंदर 1 by 2 कब आता है? जब वो cos pi by 3 होता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला लगेगा। जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z, राइट। सो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है आपके पास? पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या कर देंगे हम? 0। तो ये जो पूरा वैल्यू है 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की जगह पे हम यहाँ पे x लिखेंगे। सो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस पाई बाई 3, ये हमारा फाइनल आंसर। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे गिवन क्या दे रहा है आपके पास? गिवन है आपके पास tan पाई cos थीटा इक्वल्स टू cot पाई sin थीटा, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे tan पाई cos थीटा, कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट tan कब होता है? जब वो tan 90 माइनस थीटा होता है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan ब्रैकेट 90 यानी पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला बन गया tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। सो थीटा की जगह पे कौन है? यहाँ पे पाई कॉस थीटा है और n पाई प्लस अल्फा की जगह पे कौन है? पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। अब ये माइनस पाई साइन थीटा को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा। सो पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल्स टू, देयर इज नो डिनोमिनेटर, 1 टेक द एलसीएम, 1 2 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई 1 जा पाई, राइट। नाउ अब यहाँ दोनों में भी क्या है आपके पास? पाई है तो पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ भी पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 2n प्लस 1 बाई 2। सो ये पाई और ये पाई आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बाई 2। अब ये फिर वही a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, a स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर भी 1 होगा, रूट लगा दोगे दोनों को ऐड करके, तो 1 प्लस 1 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। सो लिख देता हूँ, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू भी 1, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 1 प्लस 1 विच इज रूट 2, राइट। चूंकि अब यहाँ पे cos पहले आ रहा है, यहाँ पे cos पहले है तो हम इसको पहले cos में कन्वर्ट करेंगे। सो cos थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस साइन थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बाई, नीचे क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में आना चाहिए। नाउ तो ये क्या बन जाएगा आपका? cos थीटा cos पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 4, राइट, इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बाई 2 रूट 2। नाउ cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये होता है cos a माइनस b। क्या होता है? cos a माइनस b। सो cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 बाई 2 रूट 2। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये cos थीटा माइनस पाई बाई 4, तो ये 0 हो गया, तो ये 1 बाई रूट 2 हो गया, 1 बाई 2 रूट 2। और अगर मैं इसका वैल्यू -1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? सो cos थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? -1 बाई 2 रूट 2। तो जो हमें प्रूफ करना था प्लस और माइनस का वैल्यू, वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला इसका सिमिलर है, ठीक है। सो व्हाट टू डू हियर, यहाँ पे देखो गिवन क्या दे रहा है आपको,
गिवन दे रहा है आपको a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल्स टू c। सो a cos 2 थीटा को हम कन्वर्ट करेंगे tan में, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और b साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a माइनस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू बी 2b tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी। डिनोमिनेटर को राइट साइड भेज दो तो क्या होगा, a माइनस ए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस सी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हम राइट साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये वैल्यूज लिख लो आप, c प्लस सी tan स्क्वायर थीटा प्लस a बिकम्स माइनस a becomes plus a tan square theta minus 2b tan theta equals to 0। ऑर्डर में लिखेंगे तो इसमें से दोनों में से tan square theta कॉमन निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी tan square theta फिर माइनस 2b tan theta और c माइनस a आपका बाकी का बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ ये वैल्यू हो गई आपकी a, ये वैल्यू हो गई आपकी b और ये वैल्यू हो गई आपकी c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें तीन वैल्यूज चाहिए, तो पहला वैल्यू क्या है, फर्स्ट है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस 2b, तो माइनस 2b बाई ए का वैल्यू कितना है आपके पास, a प्लस सी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2b बाई ए प्लस सी। ठीक है, सेकेंड वाला है आपका tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फॉर्मूला आता है c बाई ए। तो c कितना है आपका वैल्यू, c माइनस ए है, और a का वैल्यू कितना है आपका, a प्लस सी है। राइट, ये भी हो गया हमारा। थर्ड वाला जो है ये है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला विच इज tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार इस वीडियो को देखना, हर क्वेश्चंस को डबल टाइम प्रैक्टिस करना और एग्जाम में अच्छे से लिख कर आना। और भूलिएगा मत, 21 मार्च से जितने भी एपसेट के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं जो एपसेट ये साल लिखने वाले हैं 2026 के अंदर, मेरा ऑफलाइन बैच हैदराबाद में स्टार्ट होने वाला है 21 मार्च से, जिसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स में 50 स्टूडेंट्स को ही लेता हूं जिसके अंदर, और 100% रिजल्ट देता हूं। तो ज्वाइन करिए आप भी हमारे साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स कॉन्टैक्ट सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा हुआ है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।